So hey guys, this is Prashant here and you guys are watching my YouTube channel. So दोस्तों, दिवाली 2019 से एक दिन पहले हमने अपने चैनल के लिए एक लैपटॉप परचेस किया था, जिसका जो रिव्यू है वो हमने अपने चैनल पर दिया था। जस्ट शॉर्ट रिव्यू, एक दिन का रिव्यू, अनबॉक्सिंग भी हमने उस वीडियो में किया था। तो दोस्तों फॉर्चुनेटली वो वीडियो वायरल हुई और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ मुझे मिले, आप लोगों का प्यार भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला और साथ ही साथ उसमें भर भर के कमेंट्स भी मिले, जिसमें क्वेश्चंस थे मुझसे भर भर के पूछे गए थे इस लैपटॉप के बारे में। और उसमें कई तरह के क्वेश्चंस थे गाइस कि ये लैपटॉप जो है कैसा चल रहा है, इस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल गाइस बहुत सारे क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। तो हमने आपसे वादा किया था उस वीडियो के बाद कि हम लोग इसका जो है आपको रिव्यू देंगे आफ्टर यूजिंग फ्यू मंथ। बट दोस्तों मेरे एग्जाम्स की वजह से और ड्यू टू द कोविड-19 ये जो है संभव नहीं हो सका। और अगर आप लोग हमारे व्यूअर हो पुराने तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास सेटअप भी नहीं था, तो उस स्थिति में दोस्तों बनाना ये नामुमकिन सा हो गया था। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं वो रिव्यू वीडियो इस लैपटॉप का, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स और साथ साथ लेटेस्ट न्यूज लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये लैपटॉप जो है हमें कितने का पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जो है ये क्वेश्चन रह ही जाता है बार बार बताने के बावजूद भी। तो दोस्तों जब हम लोग जो है इसे परचेस करने गए थे और इसको हमने ऑफलाइन परचेस किया था ना कि ऑनलाइन, तो हम लोगों ने इसे नेहरू प्लेस से परचेस किया था। और क्योंकि उस टाइम दिवाली का ऑफर चल रहा था तो ये लैपटॉप जो है हमें 25,000 का पड़ा था और इसकी एक्चुअल जो कीमत थी उस टाइम तो वो 29,000 एंड समथिंग थी। कुछ दिवाली की ऑफर लगा के और दोस्तों कुछ जो है हमारा स्टूडेंट डिस्काउंट मिला के ये हमें 25,000 का पड़ा था और साथ में कुछ एक्सेसरीज भी जो हमें दी गई थी। तो ये तो हो गए दोस्तों कि ये हमें कितने का पड़ा और साथ ही साथ हमें क्या मिला। अब मैं इसके जो है आपको प्रोज एंड कॉन्स और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमने क्या क्या जो एक्सपेरिमेंट किया है अभी तक और आप लोग इसमें क्या क्या चीज कर सकते हो ये भी जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देने वाला हूं। इस लैपटॉप का जो फुल नेम है वो है Asus vivobook S14 x411qa 2001t समथिंग ऐसी कुछ है। तो ज़्यादा इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे अभी जो है रिकॉर्डिंग है, जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वो मैं इस लैपटॉप में ही कर रहा हूँ। तो थोड़ा आप देख लीजिए इस लैपटॉप का और इसके बाद जो है दोस्तों मैं आप लोगों को इसका एक बी रोल भी देने वाला हूँ। तो आप देखिए वैसे तो ये ऐसा है दिखने में और यहाँ पर मैंने जो है अभी अपना माइक कनेक्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हो पीछे से ऐसा है और नीचे से भी ऐसा है और सामने से तो ऐसा है ही है। और साथ ही साथ अगर आपको इसको पूरा फुल डिटेल में देखना है तो मैं जो है आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके भी इसको देख सकते हो। और हाँ गाइज अगर लोग कमेंट करें तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दिल्ली में अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, तो मैंने जो है स्वेटर और यहाँ पर जो कैप है मतलब टोपी है उसको पहन रखा है। नो झमेला दोस्तों, कोई झमेला नहीं चाहिए हमें। तो ठीक है मैंने आपको दिखा दिया, अब चलिए मैं आपको थोड़ा बी रोल दिखा देता हूँ उसको। तो चलिए बी रोल पे हम लोग स्विच करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग इसका आपको प्रोज बताते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है और इसकी क्या क्या अच्छाई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों खासियत जो है, अगर आप लोग 25,000 की कोई एक लैपटॉप लेने के बाद उसमें अगर आप खासियत की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं तो कहीं ना कहीं लैपटॉप के लिए दोस्तों ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे 25,000 के लैपटॉप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना ये बेवकूफ़ी है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसका जो है कुछ प्रोज बता देता हूँ जो मुझे लगा कि हाँ इसका प्रोज है। तो वैसे तो ये गाइस काफ़ी लाइट वेट है। ठीक है, अगर आप लोग ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हो और आप लोगों को जो है हल्के फुल्के वर्क करने रहते हैं, लाइक आप वर्ड पे काम करते हो या फिर आपको छोटा मोटा एडिटिंग करना होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। जस्ट अभी ऊपर ऊपर मैं आपको बता दे रहा हूँ। और साथ ही साथ इसमें आपको फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। 25,000 में आपको फिंगरप्रिंट मिल रहा है, बट अभी तक मैंने फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल नहीं किया है।
बट इन फ्यूचर करेंगे, क्योंकि मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, तो दैट्स वाई मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। और गाइज क्या बताओ, आपको विंडो 10 का सपोर्ट मिल जाता है। बैटरी बैकअप इसकी डिसेंट ही है, नॉट टू मच लॉन्ग, ये चलता नहीं है, तो डिसेंट बैटरी लाइफ है। तो इतना ही कुछ खासियत है इसकी। और A12 के साथ ये ठीक ठाक ही है। A12 का प्रोसेसर इसमें AMD का, तो ओके है, ठीक है। तो चले अब इसके हम कॉन्स के बारे में बात बताते हैं। तो गाइस देखिए, एक्चुअली 1 साल मुझे यूज करने के बाद इस लैपटॉप में मुझे एक्चुअली पर्सनली बताओ तो मुझे काफी सारे कॉन्स दिखे हैं इस लैपटॉप में। तो देखिए, एक्चुअली मैंने भी इसको जब परचेज किया था तो मैंने इसको ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ परचेज नहीं किया था। इन केस अगर मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी होती बहुत हाई लेवल की, तो ये लैपटॉप बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। तो वीडियो एडिटिंग आप नॉर्मल इसमें कर सकते हो, बहुत हाई नहीं कर सकते हो। और इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम शुरुआत में थोड़ी सी दिखी थी, उसके बाद जो है इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं दिखी। और अगर आप बिना एंटीवायरस के इसको चलाते हो तो दोस्तों लिटरली ये जो है मतलब स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। बट कभी कभार ये बहुत फाइन चलता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, बट मेरे साथ ऐसा होता है। तो पता नहीं ये इसका प्रॉब्लम शुरू से ही है कि मेरे साथ ऐसा है, पता नहीं। एंड गाइज देखिए, अगर लैपटॉप स्लो होता है तो उसको यूज़ करने में लिटरली इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके बीच में अगर लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, सॉफ्टवेयर अगर ओपन होने में काफ़ी टाइम ले, तो लिटरली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली मुझे भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो यही थी इसकी कुछ कॉन्स, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें कैमरा दिया हुआ है, बट कैमरा जो है गाइज वो ठीक ठाक है। ठीक ठाक भी ना कहे तो बस उससे नीचे ही कहे तो वही है कैमरा, और बाद बाकी ठीक ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी कुछ महीने पहले, जस्ट 2 महीने पहले मुझे जो है इसके कीबोर्ड में कुछ दिक्कत दिखी थी। सो मैं इसको सर्विस सेंटर पे ले गया था। तब दोस्तों एक बात जो नोटिस करने वाली है, तब इसकी जो वारंटी थी, जो कि कंपनी से ऑलरेडी 1 ईयर की वारंटी मिलती है, वो इसकी तब तक थी। तो उसी बीच में जो है इसके कीबोर्ड में दिक्कत आ गई थी। तो मैंने जब कीबोर्ड को दिखाया, क्योंकि इसके कीबोर्ड में कई सारे कीज जो है काम नहीं कर रही थी, तो मैं सर्विस सेंटर पर ले गया दोस्तों। वहां पर जो है इसके कीबोर्ड को मैंने चेंज करवाया, क्योंकि कीबोर्ड जो है इसके कुछ कीज काम नहीं कर रही थी। जब वहां ले गया तो वहां और सारी जो कीज है वो काम नहीं कर रही थी। तो क्योंकि ये वारंटी के पीरियड में था, तो इसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चेंज करा दिया गया। और अगर मैं बताऊं Asus की सर्विस सेंटर के बारे में दोस्तों, Asus की सर्विस सेंटर काफ़ी सही सर्विस देती है। मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कुछ टाइम दिया था, और लिटरली बताऊं तो उस टाइम के अंदर ही अंदर मेरा लैपटॉप जो है वो ठीक होके आ भी गया, और इसमें मुझे कोई उसके बाद फर्दर दिक्कत भी नहीं हुई। तो थी इसकी जो है प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग इसमें क्या क्या फंक्शन जो है यूज़ कर सकते हो, मतलब क्या क्या इसमें जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। इन केस वो अगर एडिटिंग हो गया, इन केस वो गेमिंग हो गया, या फिर और कोई जो एप्लीकेशन है जो कि इनबिल्ट आपको एप्लीकेशन मतलब लैपटॉप के साथ मिलता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो गाइस देखिए, मैंने इस लैपटॉप के साथ बहुत ज़्यादा भी नहीं अत्याचार किया। मैंने इसमें जो है कुछ गेम्स खेले, और उस गेम्स के अंदर दोस्तों फार क्राई जैसे गेम्स थे, स्नाइपर एलाइट गेम था, और भी कुछ गेम्स जो कि इस लैपटॉप के लिए ठीक ठाक गेम थी। और वो भी काफ़ी अच्छे, नॉट हाई सेटिंग पे वो नहीं चला, बट मीडियम सेटिंग पे वो आराम से चला, और बहुत अच्छी जो है लैपटॉप काफ़ी अच्छे से उन गेम्स को हैंडल कर रहा था। हाँ, अगर जैसे कि मैंने बताया इसमें 3 सेल बैटरी है, तो इसमें जो है ज़्यादा देर तक बैटरी नहीं टिकती है। अगर आप लोग बैटरी के ऊपर गेम्स को खेलते हो तो डेफिनेटली बैटरी जो है ज़्यादा देर तक आपको बैकअप नहीं देगी। अगर आप लोग इसको चार्जर से कनेक्ट करके खेलते हो तो दोस्तों बॉडी जो है इसकी वो हीटअप हो जाती है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। तो ये सब गेम्स मैंने खेले, और भी काफ़ी सारे गेम्स दोस्तों मैंने इसमें खेले, अभी जो है नाम मुझे याद नहीं आ रहे, बट ये जो है आप इसमें गेम खेल सकते हो। AAA टाइटल तो दोस्तों आप नहीं खेल सकते इस पर, ठीक है, क्योंकि उस लेवल का लैपटॉप नहीं है। अब अगर मैं एडिटिंग की बात करूँ तो दोस्तों अभी जितने भी एडिटिंग मैं करता हूँ वो मैं इस लैपटॉप से ही करता हूँ। और इस लैपटॉप में दोस्तों फिल्मोरा 9 या फिर प्रीमियर प्रो, एडोब जैसे एप्लीकेशन दोस्तों सपोर्ट करता है। बट आप जब इसमें वीडियो एडिटिंग करोगे या फिर फोटो एडिटिंग करोगे बहुत हाई जो है एप्लीकेशन से, तो ये आपको सपोर्ट करेगा, बट ठीक से नहीं चलेगा, मतलब आपको जो है इसमें लैग देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग नॉर्मल जो है एप्लीकेशन यूज करते हो, उसमें सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो ये काफ़ी आराम से चल जाएगा। सो दोस्तों प्राइस टैग के हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी सही है, और इसकी आउटपुट भी दोस्तों वो काफ़ी डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस टैग के हिसाब से जो है ये लैपटॉप बिल्कुल ही ख़राब है या फिर बिल्कुल ही
अंडररेटेड है ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों का प्राइस जो है, आप लोगों का बजट जो है वो 25,000 के अप्रॉक्स है, तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपका जो प्राइस टैग है, आपका बजट जो है वो अराउंड 35 के आसपास है, तो डेफिनेटली आप इससे अबव लेवल के जो है लैपटॉप पर जा सकते हो। बट AMD का जो है वो A12 इस लेवल के लिए वो दोस्तों काफ़ी सही है। तो दोस्तों यहीं पर ही खत्म होता है मेरा कंक्लूजन, साथ ही साथ इसके बारे में जितने भी रिव्यू थी वो मेरी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो यार हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।